हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास फिफ्थ एसएसटी का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओशन। ये आपकी बुक अवर वर्ल्ड में से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ हैड ओनली वन कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया एंड ओनली वन ओशन कॉल्ड पैंथलासा। इसमें आपसे ये पूछा गया था कि मिलियंस ईयर्स पहले जो अर्थ थी वहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पेंजिया, एंड एक ही ओशन था जिसका नाम था पैंथलासा। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। कि जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची वो है, माउंटेन पीक है। ठीक है, या शिखर बोल सकते हैं उसे हिंदी में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बे ऑफ बंगाल इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बे। कि जो बे ऑफ बंगाल है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बे या खाड़ी है। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज़ नाइल, दिस फ्लोज थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है, नाइल, और ये कौन से कॉन्टिनेंट से बहती है, अफ्रीका। उसके बाद फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, सहारा इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिज़र्ट। कि जो सहारा डिज़र्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डिज़र्ट है। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स पार्ट है आपका, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट टनल इज़ इन फ्रांस। की जो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट टनल है वो कहाँ है, फ्रांस में। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको ये जो कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें आपको मैच करना है, ये मिसमैच हो रखे हैं। तो सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं। तो अफ्रीका से मैच होगा सहारा डेजर्ट, क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। ब्राज़ील से मैच होगा एवरग्रीन अमेज़न फॉरेस्ट, जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील में है। अंटार्कटिका से मैच होगा फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट। की जो अंटार्कटिका है वो क्या है, एक फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट, एक बहता हुआ कॉन्टिनेंट है। यूरोप से मैच होगा रेंडियर। की जो रेंडियर होते हैं वो यूरोप में मिलते हैं। रेंडियर इज़ अ काइंड ऑफ डियर, मतलब एक डियर की प्रजाति का जानवर या कैटल होता है वो यूरोप में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इजिप्ट से आप मैच करेंगे नाइल रिवर को। जो नाइल रिवर है वो बेसिकली इजिप्ट में एग्जिस्ट करती है। हिमालयन से आप मैच करेंगे एवरेस्ट माउंटेन को। जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय से मैच होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं अलग अलग और उसका ब्रीफली आपको आंसर देना है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ एन ओशन। कि एक ओशन क्या होता है। आंसर है इसका, ओशंस आर द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ वाटर ऑन अर्थ विच कंटेन सेलाइन वाटर। कि जो ओशंस होते हैं ना वो अर्थ पे वाटर के क्या होते हैं, लार्ज रिवर्सियर्स होते हैं। मतलब कि इस जो ओशंस होते हैं वो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ होते हैं अर्थ पे। और ऐसा कहते हैं कि 70% जो ओशंस है वही अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और बाकी 30% लैंड है अर्थ पे। और ये जो ओशंस होते हैं ना इनका वाटर सेलाइन वाटर होता है। मतलब कि इनके जो वाटर होता है वो खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट है, व्हाट डज़ द अर्थ लुक लाइक फ्रॉम द स्पेस। की जो अर्थ है वो स्पेस से कैसी दिखती है। तो आंसर है इसका, अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल फ्रॉम स्पेस। की जो अर्थ है वो कैसी दिखती है स्पेस से, एक नीली बॉल की तरह। और क्यों दिखती होगी नीली बॉल की तरह, क्योंकि अर्थ में 70% वाटर है। ठीक है, और वाटर किसकी वजह से है, उसके ओशंस की वजह से। नेम द मोस्ट पावरफुल एनिमल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे पावरफुल एनिमल कौन सा है, मैथुन। ठीक है। उसके बाद थर्ड का फोर्थ पार्ट है, हाउ मैनी रिसोर्सेज आर देयर इन द ओशन। कि जो ओशन होता है उसमें कितने रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं। मतलब ओशन की जैसे कि माइनिंग की जाए तो क्या क्या रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं ओशन से। आंसर है इसका, देयर आर सेवरल रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम ओशंस लाइक सॉल्ट, पेट्रोलियम, सी फूड, टाइडल एनर्जी। के जो ओशंस है उसमें से हमें क्या क्या मिल सकता है, सॉल्ट मिल सकता है, पेट्रोलियम मिल सकता है, सी फूड मिल सकता है और टाइडल एनर्जी मिल सकती है। उसके बाद थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द कंजर्वेशन, वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ ओशन नेसेसरी। कि जो ओशन है उनका बचाव क्यों ज़रूरी है। तो आंसर है इसका, ओशन कवर
Oceans cover 70% part of Earth and they have rich marine life. Apart from this, we get lots of resources from oceans. We are dependent on ocean. That's why we should conserve oceans. कि जो अर्थ है उसका 70% पार्ट ओशन ही है और ओशन में रिच मरीन लाइफ है. मरीन लाइफ मीन्स कि ओशन में भी वाटर एनिमल्स रहते हैं और उन पे हमारी लाइफ पूरी तरह से डिपेंड करती है. ठीक है, इसलिए ओशन को बचाना ज़रूरी है. थर्ड का 6th पार्ट है व्हाट हैपन्स इफ़ ऑयल स्पिल्स ऑन सी, कि क्या हो अगर ऑयल स्पिल्ट हो जाए सी पर. तो आंसर है इसका व्हेन ऑयल स्पिल्स over the water, it covers large surface of the ocean and pollute it. Birds who float over this water get their wings stuck in oil, which made them unable to fly. Marine life are prone to die of suffocation due to lack of air. कि जब ओशन पे तेल मतलब बह जाता है, मतलब तेल जब उस पर फिल जाता है पूरा, तो क्या होता है, उस तेल के फिल जाने से ओशन का जो ऊपर का सरफेस होता है उसी पे वो तेल स्टक हो जाता है. मतलब जो तेल जैसी चीज़ होती है ना वो पानी में घुलती नहीं है, वो ऊपर ही बैठ जाती है उसके, जिसकी वजह से ओशन पे फ्लोट करते हुए जितने भी बर्ड्स होते हैं उसके जब नियर आते हैं वो, तो उनके पंख उसमें स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाते. दूसरा है जब उस ऑयल की पूरी लेयर बन जाती है ना ऊपर, उसके कारण जो एयर होती है वो ओशन में एंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स भी दम घुटने से मर सकते हैं. इसलिए ऑयल स्पिल नहीं होना चाहिए ओशन पे. क्वेश्चन 4 है द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. तो इसमें आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपको राइट आंसर पिक करना है. तो 1 by 1 देखते हैं इसका. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम स्पेस आवर अर्थ लुक्स लाइक. ऑप्शन ए रेड बॉल, ऑप्शन बी ब्लू बॉल, ऑप्शन सी रेड वाटरमेलन, ऑप्शन डी ब्लू स्टार. तो इसका आंसर है ब्लू बॉल, ऑप्शन बी. उसके बाद 4th का 2nd पार्ट है द बिगेस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ इज. ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी लायन, ऑप्शन डी कैमल. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लू व्हेल. उसके बाद 4th का 3rd पार्ट है द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट फाउंड इन ओशनिक वाटर इज़, कि जो ओशन वाटर में सॉल्ट या नमक की मात्रा है वो कितने % होती है. ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 7%. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3%. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड एट, कि जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है वो कहाँ लोकेटेड है. ऑप्शन ए अरेबियन सी, ऑप्शन बी इंडियन ओशन, ऑप्शन सी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन. इसका राइट आंसर है अरेबियन सी, ऑप्शन ए. उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिप्स सेल इन. ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी इंडियन ओशन, ऑप्शन सी आर्कटिक ओशन, ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन. इसमें आपसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ शिप सबसे ज़्यादा कहाँ पर चलती हैं, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है शिप से. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे. एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय बाय.